संजू सर, एक बैड न्यूज़ है। हाँ बोलो ना। सर, हमारा होटल फिर से लॉस में गया है। लास्ट मंथ बड़ी मुश्किल से सर हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में आए थे, पर इस महीने देखो फिर से लॉस का ग्राफ ऊपर जा रहा है। दिखाओ। लॉस तो ज़्यादा ही है इस बार। कोई बात नहीं, अगले महीने कवर कर लेंगे। सर, मैं आपको एक बात बोलूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे प्लीज़? हाँ बोलो ना। सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे होटल का लॉस में जाने का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? जो वो 5 कमरे आपने ज़रूरतमंदों को फ्री में दे रखे हैं वो। और सर, आपकी चैरिटी के चक्कर में जो प्रॉफिट बनना चाहिए ना, वो प्रॉफिट बन नहीं पा रहा है। पर मैं ये काम बंद नहीं करूँगा। हम प्रॉफिट बनाए या ना बनाए, पर वो 5 कमरे में ज़रूरतमंदों को फ्री में देने के लिए हमेशा रखूँगा ही रखूँगा। सर, फिर तो हो गया बिजनेस। सर, हमारे बगल वाले होटल देखिए कितना कमा रहे हैं, शर्मा लॉज। सर, दूसरा होटल खोल रहे हैं वो लोग, और हम देखिए हम लोग अपने लॉस से ही नहीं उभर पा रहे। बगल वालों का और हमारा काम करने का उसूल अलग है। तुम्हें तो सैलरी और इंक्रीमेंट टाइम से मिलता है ना। लॉस होने की वजह से कभी तुम्हारी सैलरी रुकी है? बताओ। नो सर, मेरी सैलरी तो हमेशा टाइम पे आ जाती है। फिर इतनी टेंशन मत लो और काम करो बस। लेकिन सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, ऐसा क्या कारण है कि सर जिसकी वजह से आप ये कमरे लोगों को फ्री में देते हैं? क्या करोगे जान के? सर, मुझे रीजन पता होगा, एटलीस्ट मेरे मन में तो तसल्ली रहेगी ना। मुझे पता होगा कि कारण क्या है। और सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था हमारे बॉस के साथ जिसकी वजह से हमारे बॉस ने होटल के उन कमरों से प्रॉफिट कमाना ही बंद कर दिया। प्लीज सर, बताइए ना। तुम्हें याद है कुछ साल पहले उत्तराखंड में बादल फटे थे? सर, याद है सर, बहुत भयंकर तबाही आई थी, बहुत सारे लोग मरे थे उसमें। उन मरने वाले लोगों में से एक मेरा भी परिवार था। क्या सर? उस रात मैं, मेरी बेटी, मेरी वाइफ पहाड़ से नीचे उतर रहे थे और हमारे सामने वाला रास्ता लैंडस्लाइड में बह गया। चारों तरफ अंधेरा था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हमें एक होटल की लाइट जली दिखती है। हम भागे भागे वहां जाते हैं और उनसे एक रूम मांगते हैं। फिर क्या हुआ सर? उसने हमसे एक रूम के 20,000 रुपये मांगे। एक कमरे के 20,000 रुपए? वो हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। लेकिन बात यह 20,000 रुपये की नहीं है। उस टाइम पे 50,000 या 1,00,000 रुपये भी मांगते तो दे देते, लेकिन हमारी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हमारा सारा सामान बाढ़ में बह गया था, फोन पर सब कुछ। तो फिर सर क्या हुआ, कमरा मिला आपको? मैंने होटल वाले के हाथ जोड़े, पैर पकड़े, खूब रिक्वेस्ट करी। वो नहीं माना। मैं अपनी वाइफ और अपनी बच्ची को लेके बाहर आया। मेरी बेटी मेरी वाइफ की गोद में थी। अब आगे बढ़ ही रहे थे कि एकदम से मेरी वाइफ का पैर फिसल गया और वो और मेरी बेटी पानी। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप अपने दिल में इतना दर्द लिए बैठे। ये जो कमरे में जरूरतमंदों को फ्री में देता हूँ ना, ये मेरे दर्द की दवा है विकास। मैं नहीं चाहता कि कोई जरूरतमंद होटल में कमरा ना मिलने की वजह से अपना परिवार हमेशा हमेशा के लिए खो दे। ये प्रॉफिट लॉस ये जिंदगी का एक हिस्सा है, ये चलता ही रहेगा। लेकिन इस प्रॉफिट लॉस के चक्कर में हमें इंसानियत को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। यस सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर, क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ?
आई लव यू सर। मुझे नहीं पता था कि मेरे बॉस का दिल इतना प्योर है। और सर, अब से आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी आपकी फैमिली का हिस्सा हूं। और रही बात सर होटल के प्रॉफिट और लॉस की, तो सर अब हम दोनों मिलकर मैनेज कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है सर।